नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक के मध्य संबंध। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसको स्मॉल जी बोलते हैं और गुरुत्वीय नियतांक को बोलते हैं कैपिटल जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय नियतांक ये आते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करें। आप सब जानते हो न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? F = ma। क्या होता है? F = ma। सब जानते हो आप, फादर = माँ बोलते हैं इसको। हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के अधीन या गुरुत्वीय स्थिति में है, यानी कोई वस्तु फ्री बॉडी, फ्री फॉल हो रही है या गुरुत्वीय बल के अधीन अगर कोई गति कर रही है, तो उसमें जो हमारा त्वरण है ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं A = G। कब? जब वस्तु गुरुत्वीय बल के अधीन हो, मतलब बल के अधीन गति करे, तो हमारा F = हो जाता है mg। ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 मिला। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मान लो ये कोई हमारा क्या हो गई, पृथ्वी हमने मान ली, और पृथ्वी के यहाँ से त्रिज्या कैपिटल R, ये इसकी सतह हो गई। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट है आपका स्मॉल m और पृथ्वी के जो ये है इसका द्रव्यमान कैपिटल M है पृथ्वी का, और वस्तु यहाँ से जितनी ऊंचाई पर है वो आपकी जो ऊंचाई ये वाली, इसको बोलते हैं स्मॉल h। ये क्या हो जाएगी आपकी? स्मॉल h। और ये वाली जो दूरी है आपकी वो हो जाएगी स्मॉल r। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? O से, इसको कोई P बिंदु मान लो। अब ये टोटल जो हम डिस्टेंस उसको अपन R मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा R होगा वो कितना हो जाएगा? कैपिटल R + H हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम दो वस्तुओं के मध्य, अब दो वस्तु बोल सकते हैं, दो पिंड बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। दो पिंडों m व स्मॉल m के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, ये हम अभी पढ़ चुके हैं न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से, जो क्या होता है? F = इसको Fg बोल सकते हो आप। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल है ना, इसको कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। देखो वहाँ पे r² दिखाई दे रहा है ना आपको। और हम यार जो r है उसको क्या बोल सकते हैं? R + H। देखो वहाँ पे, क्योंकि स्मॉल r यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये दूरी को कैपिटल R + स्मॉल h, तो हम इस पे स्मॉल r क्या बोल सकते हैं? R + H। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो Fg = क्या हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² की जगह अपन क्या रख सकते हैं? R + H का होल स्क्वायर। अब ये हमारी समीकरण नंबर कौन से प्राप्त हो गई? नंबर 2 प्राप्त हो गई। यहाँ भी गुरुत्वीय बल के अधीन है, तो ये आपका जो है ये भी क्या हो जाएगा? Fg हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं समीकरण, इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। दोनों बराबर करने पड़ेंगे, यानी mg = क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R + H का होल स्क्वायर। मतलब हमने Fg को इस Fg के इक्वल कर दिया, तो इस Fg के इक्वल क्या था? mg, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इस Fg इक्वल क्या था? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ देखो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, स्मॉल g का रिलेशन आ गया यहाँ पे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R + H का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या संबंध हो गया? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g और गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G के मध्य। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कंडीशन बोला जाए कि यदि पिंड जो आपका m पिंड है उसको अपन कहाँ मान लेते हैं? पृथ्वी की सतह पर मान लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो आपका h है वो क्या हो जाएगा? 0, यानी ये बिंदु यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, तो आपका स्मॉल h क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m तो गायब हो गया ना, स्मॉल m गायब हो गया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका R + H = 0 का स्क्वायर, तो अपन 0 का होल स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। ये हो गया स्मॉल g और कैपिटल G के मध्य संबंध। अगर यहाँ पे कैपिटल G जो है उसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो कितनी होती है? कैपिटल G = 6.67 × 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg² इसकी यूनिट होती है।
और जो हमारा मास है पृथ्वी का वो होता है 6 × 10⁻24 kg, और यहाँ जो r है पृथ्वी की वो होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। इस वैल्यू को अगर अपन यहाँ पुट करें तो हमारा जो g है वो कितना आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आप बहुत पॉपुलर जानते हो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू ये पुट करोगे आप, कैपिटल M की वैल्यू आप ये पुट कर दोगे और कैपिटल R की वैल्यू आप यहाँ से ये पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास स्मॉल g का आंसर आ जाएगा। कोई कहता है कि सर हमें ये करके बताओ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। इसको हटाना पड़ेगा, मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको भी आपके बीच में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। स्मॉल g का फॉर्मूला था कैपिटल G की वैल्यू रखो 6.67 × 10⁻11। लो भाई, उसके बाद हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करी है आपके सामने, m की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 × 10⁻24 अपॉन, उसके बाद हमने r² यानी r की वैल्यू रखी है 6.4 × 6.4 और 10⁻6 × 10⁻6। ये मैंने स्क्वायर करना था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 6.4 × 6.4, तो 6.4 का होल स्क्वायर हो गया, 10⁻6 × 10⁻6 तो 10⁻6 का होल स्क्वायर हो गया। ये मैंने इसलिए क्या है, इसको सॉल्व करना बिजी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे 6 और 6 कितना हो गया 12, तो अपन इसको अगर हटाएं तो यहाँ पे ये कितना बचेगा 12, यानी उस पावर से पावर कट कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब अगर देखा जाए दूसरे तरीके से तो यहाँ पे जो आपका 6.67 × 6 है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 67 × 6, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 10⁻12 और -11, तो 10⁻1 बचा केवल, अपॉन यहाँ क्या जाएगा 6.4 × 6.4। अगर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 6.0 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा g = 10, और इसकी यूनिट चल रही है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये तो इसका बहुत इजीली सॉल्यूशन है ना। और अगर आप इसको सॉल्व करके प्रॉपर ढंग से रिलेशन करोगे तो वो 9.8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने इजीली किया ताकि आपको पता रहे ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा बहुत तो अपन अप्रोक्स कर सकते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ लग रहा है कि अपन इस वैल्यू को 10 मिल रही है, मतलब अपन इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका स्मॉल g का वैल्यू, यहाँ से फाइंड होता है इस रिलेशन से, लेकिन ये तभी फाइंड होता है जब हमारा जो h है उसको अपन क्या मान लें 0। अगर h 0 नहीं होगा तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आ जाएगा आपके परिवर्तन आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।